Greetings class 9. Yes students, yesterday we have done question 1st to 9. Yes, today we will discuss question 10. Yes, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 10 स्टूडेंट्स. चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी. Yes, statement of question 10th is an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास गिवन है 40 किलोग्राम और वो हमारे पास जो ग्राउंड से जो उसकी हाइट हो 5 मीटर अबो है, मीन्स वो ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर है. एंड इस केस में व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी. एंड इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराते हैं ऑन द ग्राउंड, तो फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है. व्हेन इट इज़ हाफ वे डाउन, कि वो 5 मीटर से ना गिर के उसकी हाफ मीन्स 2.5 मीटर की हाइट से वो ग्राउंड पर गिरेगा, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी. यस, सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेयर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कि सबसे पहले हम राइट करेंगे स्टूडेंट्स कि उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या है. दैट इज़ गिवन हेयर 40 kg, कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg. सो वी राइट हेयर m इज इक्वल टू 40 kg एंड हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर. ये भी हमें गिवन है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में हमें गिवन है. यस, दिस इज द yes given here mass of an object that is 40 kg and height of an object that is given here 5 meter. So we write here this. and अभी यहाँ पर acceleration due to gravity that is given here g is equal to 10 meter per second square, and we can also write here acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. yes, अब हमें find out करना है potential energy, and we know that potential energy of an object is mgh, mass into acceleration due to gravity into में height. yes, value of m is equal to 40 and value of g 10 and value of h equal to 5 meter. yes students, हमें find out करनी है potential energy that is mgh. और इस क्वेश्चन में जो m गिवन है हमें मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ 40, g की वैल्यू हमारे पास 10 है, फिर h हमें गिवन है 5. यस, 40 इंटू 10 405 जो रहेगा दैट इज़ 2000 जूल. या तो हम जूल राइट कर सकते हैं या वी कैन ऑल्सो राइट हेयर किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर. ठीक है, तो ये भी हम राइट कर सकते हैं, बट हम वैसे एनर्जी को मेजर करते हैं जूल में. सो वी राइट हेयर 2000 जूल. ये हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी, की हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी अगर वो 5 मीटर अब वो जो ग्राउंड हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि वो हाफ वे से हमारे पास ऑब्जेक्ट गिरे किस पर, ग्राउंड पर. तो अब जो h रहेगा, जैसे ही h हमारे पास था स्टूडेंट्स 5 मीटर, तो इस केस में जो h की वैल्यू है दैट इज़ गिवन हेयर 5/2 मीटर. अब ये हमारे पास हाइट हो जाएगी ऑब्जेक्ट की 5/2 मीटर. एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ yes, kinetic energy that is equal to 1/2 mv square, 1/2 mv square, and we can also write here 1/2 yes gh by 2, and we write here value of m 40 kg, value of g that is 10 meter per second square, and value of h is 5 meter by 2 means 5/2 meter. आंसर रहेगा 1000 जूल. की जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की वो हाफ वे डाउन अगर करती है ऑब्जेक्ट, तो दैट इज़ 1000 जूल. की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो रहेगी अगर वो हाफ वे से डाउन करता है ऑन द ग्राउंड, दैट इज़ 1000 जूल. yes, this is the solution of question 10th. yes, next question is 11. what is work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth, justify your answer. तो इस केस में वर्क डन हमारे पास नहीं होगा स्टूडेंट्स. क्यों? नो वर्क इज़ डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. क्योंकि इस केस में जो हमारे पास फोर्स रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. एंड इन दिस केस वी राइट हेयर W इज इक्वल टू Fs, और Fs की वैल्यू जो हमारी cos 90 रहेगी वैल्यू दैट इज़ cos 0 दैट इज़ 0 डिग्री, cos 90 दैट इज़. यस फ्रेंड्स, यहाँ से हम जो राइट करेंगे कि फोर्स वर्क डन जो रहेगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से जो हमारे पास फोर्स रहेगा स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू हम लेंगे यहाँ से cos 90 परपेंडिकुलर गिवन है इनटू में डिस्प्लेसमेंट, एंड वी नो दैट cos 90 इज 0 into s, दैट इज इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट हेयर वर्क इज नॉट डन इन दिस केस बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि फोर्स हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो वी राइट हेयर नो वर्क इज डन इन दिस केस. नेक्स्ट इज गिवन हेयर क्वेश्चन 12th. कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर फोर्स एब्सेंस है तो क्या वहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी? एंड थिंक डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर. तो इस केस में देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू एफ इंटू में एस. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगी, जीरो. कि डिस्प्लेसमेंट कब होती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तभी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. अगर यहाँ फोर्स ही एब्सेंस है मीन्स वो जीरो है, तो यहाँ पर वर्क डन होगा या नहीं, दैट इज जीरो. इट मीन्स वर्क इज नॉट डन. यस, क्वेश्चन 13 इज अ पर्सन होल्ड्स अ bundle of hay over his head for 30 minutes and gets there. Had he gone some work on the bundle of hay? And justify your answer. क्यों, इसमें क्या स्टूडेंट्स, क्या इस केस में वर्क डन रहेगा? जो उस पर्सन ने जो लोड उठाया है वो अपने सिर पे रखा है, ना कि वहाँ पर कोई उसकी डायरेक्शन चेंज की है. तो इस केस में भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं होगा. एंड नो, बिकॉज देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन भी नहीं है. सो वी राइट हेयर इट्स आंसर इज नो.